मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छे वरदान से सुशोभित करेंगे। हालेलुया। साथियों, मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। साथियों, अगर आज परमेश्वर आपके साथ न हो तो आप अच्छे नहीं रह सकते। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको अच्छे अच्छे वरदान दे करके तुम्हें आशीषित कर सकता है। हालेलुया। साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है साथियों, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का। साथियों, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 31 वचन है। इस वचन के द्वारा साथियों मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, आप सब लोग बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें सबसे उत्तम रास्ता तुम्हारे लिए बताता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना से साथियों आप सब कुछ पा सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो साथियों आपकी उन्नति होना संभव है। आपकी उन्नति बहुत जल्दी हो सकती है। साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे साथियों, तो आप लोग बड़े से बड़े वरदान परमेश्वर से पा सकते हैं। हालेलुया। साथियों, हम देखते हैं कि आप लोग प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, और परमेश्वर भी जानता है कि परमेश्वर से आप मांगते हैं। जो आप लोग परमेश्वर से मांगते हैं साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर आपको बड़े से बड़ा वरदान देने के लिए इच्छुक है। परंतु साथियों आपका विश्वास सच्चा नहीं है। इसलिए परमेश्वर देना तो चाहता है, हाथ बढ़ाता है, परंतु देते देते वो अपना हाथ है फिर खींच लेता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि साथियों आप लोग विश्वास के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ में अपने विश्वास पर अटल रहें और प्रार्थना करने की धुन में हमेशा लगे रहें। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा मार्ग बताएगा, ऐसा मार्ग बताएगा जिसमें आपकी उन्नति होना संभव है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सब लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर आपको निराश नहीं करना चाहता है। परमेश्वर आपकी आशा को बनाए रखना चाहता है कि आपकी आशा बनी रहे, आपकी उन्नति हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर आपकी उन्नति चाहता है कि आपकी उन्नति हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम प्रेरितों की किताब में देखते हैं जिस मूसा को उन्होंने यह कह करके अस्वीकार किया था कि तुझे किसने अधिकारी और न्यायाधीश बनाया, और उसी को परमेश्वर ने अधिकारी और छुड़ाने वाला ठहरा करके उस स्वर्गदूत के द्वारा भेजा जो उसे झाड़ी में दर्शन दिया था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको अधिकारी भी बना सकता है, परमेश्वर आपको न्यायाधीश भी बना सकता है, जज। परमेश्वर साथियों
परमेश्वर, उसी परमेश्वर जो परमेश्वर सारे सृष्टि का करता है, सारे सृष्टि का रक्षक है, सारी सृष्टि को बचाने वाला, छुड़ाने वाला है। साथियों, उसी परमेश्वर को अधिकारी और छुड़ाने वाला बना करके परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, जो कि यीशु मसीह के नाम से आया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर के ने अपने स्वर्गदूतों को भी भेजा और उसने परमेश्वर के दास को दर्शन दिया। कहाँ पर? जलती हुई झाड़ी में। हालेलुया। साथियों, या वही व्यक्ति मिस्र, लाल समुद्र, जंगल में 40 वर्ष तक आश्चर्य कर्म और चिन्ह दिखाता हुआ उन्हें निकाला है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने साथियों, या वह मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से मेरे जैसा एक नबी खड़ा करेगा। और या वही है जो जंगल में सभा के बीच उस स्वर्गदूत के साथ में था, जिसने सीधे पहाड़ पर उससे बातें की, जो हमारे पूर्वजों के साथ में था। उसने परमेश्वर के जीवित वचन पाए और हम सब लोगों तक पहुंचाया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारे पूर्वज उसकी मानने के लिए इच्छुक न थे, उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उसको त्याग करके अपने मनों से मिस्र की ओर अपने मनों को फेर दिया और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता को बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश से निकाल कर लाया था। हालेलुया। तब उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी मूर्ति पर बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कार्यों के कारण आनंद मनाने लगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसके बाद में साथियों वो ऐसा काम किया, परंतु परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया और उन्हें आकाश गणों को पूजने के लिए छोड़ दिया। जैसा कि नबी की पुस्तक में लिखा, हे इजराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि, अन्न बलि मुझे ही चढ़ाते रहे हो? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास न रखें। जैसे उसने कहा था कि हे इजराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्य बलि मुझको चढ़ाते रहे? तुम अपने साथ मलेक और तंबू के रिफान देवता के तारे को भी लिए थे, अतः उन मूर्तियों को जिन्हें पूजने के लिए बनवाया था। अतः मैं तुमको बाबुल से परे ले जाकर के बसाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सब लोगों को संकट से बाहर निकालना चाहता है, शैतान के बंधन से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर आप सब लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्या आप सब लोग बचना चाहते हो? अगर बचना चाहते हो तो आइए हमारे साथ मिल करके हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, आज बीमारी, महामारी फैल रही है, लोग बुखार से पीड़ित हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज बुखार से पीड़ित हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो बुखार से हमारे भाई बहन पीड़ित हैं। प्रभु जी, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से ढांकता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। बुखार पैदा करने वाली बीमारी को निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बुखार की आत्माओं को निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, अगर आप लोगों ने पाप किया है तो अपने आप को पश्चाताप करें और परमेश्वर से क्षमा मांगें, जिससे आपकी शरीर की परछाई से बीमारी चली जाए, आप लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ
बीमारी प्रभु जी उनके जीवन से चली जाए, बीमारी से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मार्ग से भटक गए हैं, प्रभु जी शैतान के बहकावे में आ गए हैं। प्रभु जी उन भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। बहकाने वाली आत्माओं को, बहकाने वाले शैतान को उनके जीवन से निकाल कर इस तेरे नाम से बांध देता हूँ। प्रभु जी मैं अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज शारीरिक दर्द से परेशान हैं, हाथ के दर्द, पैर के दर्द, सारे बदन के दर्द से परेशान है। आज यीशु मसीह के नाम से उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोता हूँ। सारी दर्द पीड़ा की बीमारी उनके जीवन से चली जाए और हमारे भाई बहन यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, जिनके पेट में इन्फेक्शन है, पेट में भारीपन बना रहता है, प्रभु जी उनके पेट को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ जो भी पेट का इन्फेक्शन है और यीशु मसीह के नाम से बीमारी चली जाए। और प्रभु जिनके पेट में भारीपन की आत्मा है उसको तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। उनके पेट का भारीपन चला जाए, आँख की सूजन चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता में आपको धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं। आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको इस समय देखता हूँ मलेरिया बुखार है, टाइफाइड का बुखार है, डेंगू का बुखार है, उन सबको तेरे लहू से धोता हूँ। उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। बुखार के पैदा करने वाले शैतान तुझको डांटता हूँ। यीशु के नाम से उसके शरीर छोड़कर चला जा, हट जा, तेरे शरीर अधिकार के यीशु के नाम चिंता होता पर लाखारी हंदरा सत्तला बखतला शाला बा संगला लबानी हंगला बा शतला कंगना रबरा। तेरी आशीष बोलता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन चर्म रोग, खुजली, अपरस से परेशान है। उनको सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोता हूँ। चर्म रोग, खुजली, अपरस, सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं बलिश करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के गले में इन्फेक्शन है, पानी पी नहीं पा रहे हैं, खाना खा नहीं पा रहे हैं, प्रभु जी वही लहू से उनके गले को तेरे लहू से धोता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी उनके गले का इन्फेक्शन चला जाए और जो भी उनके गांठ है गले में, और यीशु मसीह तेरे लहू से धोता हूँ, गांठ गल कर सूख जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जो इतने भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु जी कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो प्रभु जी उन शत्रुओं को देखता हूँ, हमारे भाई बहनों को नीचा दिखाना चाहते हैं। प्रभु जी जिन भाई बहनों ने प्रभु जी गलत बीज बोया है, गलत पेड़ लगाया है, तो उनको उसी प्रकार उनको प्रतिफल मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भी शैतान की आत्मा, जादू टोनों की आत्मा है, प्रभु जी तेरे दास दासियों को घेरे हुए हैं, तेरे दास दासियों के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है, उन शैतानी शक्ति, जादू टोनों, बीमारियों को निकालता हूँ। यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके हाथ पैर में दर्द है, शरीर में दर्द है, उन सबको तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ। दर्द पीड़ा की आत्मा, बीमारी की आत्मा उनके जीवन से चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। पर प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका मुंह सूख रहा है, डेंगू बुखार है, मलेरिया बुखार, टाइफाइड बुखार, सर्दी जुकाम को बुखार, सारी बुखार की आत्माओं, बुखार पैदा करने वाली आत्माओं को निकालता हूँ और यीशु के नाम से वो शैतानी शक्ति या दोनों को यीशु के नाम से बांध देता हूँ। हर एक पर प्रभु जी आपकी चंगाई की आशीष, महिमा प्रभु आप होता हूँ। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इससे प्रार्थना को मांगता हूँ। तब लोग बोलिए आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और हमेशा आप सबकी रक्षा करिए। आमीन।